बड़ी अजीब सी बात है, रह रहकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है, किंतु क्या, ये समझ नहीं आ रहा। विंध्या, ये क्या कर रही हो? इन फूलों को इकट्ठा करने का कोई लाभ नहीं है, ये मिट्टी से भर गए हैं, पूजा में चढ़ाने योग्य नहीं है। मेरे गिरधर कहाँ गए? कोई ले तो नहीं गया उन्हें? देख, वो अपनी मीरा को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। गिरधर, मेरे गिरधर गोपाल, कहाँ है आप? कहाँ ढूंढूं मैं आपको? कहाँ गए होंगे? सुनो सुनो सुनो, तुमने मेरे गिरधर को कहीं देखा है? वो कहीं चले गए हैं। कहाँ जा सकते हैं? कहाँ गए होंगे? सुनो, तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे गिरधर को देखा है? वो मंदिर में नहीं है। कहाँ जा सकते हैं वो? गिरधर! आप दोनों ने मेरे गिरधर गोपाल को देखा? वो मंदिर में नहीं है। लगता है भाभी साहब आपके गिरधर गोपाल आपको छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे गिरधर गोपाल मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैं उनके बिना नहीं रह सकती और वो भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मैं जानती हूँ ये। वो यही कहीं है। देखना आप लोग, वो मुझे अवश्य मिलेंगे। मेरे गिरधर गोपाल मुझे जरूर मिलेंगे। भाभी साहब बहुत बड़े भ्रम में हैं। अब इनके गिरधर इनको नहीं मिलेंगे। मैंने तहखाने में डलवा कर ताला लगवा दिया है। उचित है। कुछ दिन बाद थक हार कर भाभी साहब खुद ही अपने हाथ खड़े कर देंगी। कुछ दिन और ढूंढेंगी और भूल जाएंगी। मेरे गिरधर गोपाल कहाँ चले गए आप अपनी मीरा को छोड़कर? ये जानते हुए भी कि
कि आपकी मीरा एक पल नहीं रह सकती। यदि ये सब आपका किया हुआ है, ये उचित नहीं था। इस तरह से भाभी सा की भक्ति तोड़ नहीं सकेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो खुद टूट जाए। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1-2 दिन रोएंगी धोएंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। आ जाइए मेरे गिरधर गोपाल। आपकी मीरा आपको कब से बुला रही है। मैं आपके बिना नहीं जी सकती मेरे गिरधर गोपाल। आ जाइए। चलिए यहाँ से, आइए। आ जाइए मेरे गिरधर गोपाल। मेरे गिरधर की माला, मेरे गिरधर की मेरे गिरधर लौट आए। आप लौट आए मेरे गिरधर को बार बार। मैं जानती थी कि आप भी अपनी मीरा के बिना नहीं रह सकते। आप जहां भी गए होंगे वहां से लौट कर आएंगे। और देखिए आप आ गए मेरे गिरधर गोपाल। ऐसे कैसे हो सकता है? दयाराम ने खुद मूर्ति को तहखाने में डाला था। कहाँ है ये मूर्ख? मैं ये कहाँ हूँ? हाँ, खोलो ये द्वार खोलो। कोई है? हाँ, मैं यहाँ कैसे आया? खोलो ये द्वार।
इस घटना के उपरांत सभी ये सोच रहे थे कि इसके पीछे या तो मूर्ति की माया थी या मीरा की, परंतु वास्तव में ये तो बस मीरा की भक्ति की शक्ति ही थी। किंतु विक्रमादित्य की आंखें ये चमत्कार देखकर खुली क्या? क्या इस घटना के बाद उन्होंने मीरा की भक्ति को स्वीकार किया? भक्त की भक्ति और उसकी भक्ति में हुए चमत्कार को कोई भक्त ही समझ सकता है। इसलिए विक्रमादित्य उस दिन के बाद भी मीरा की भक्ति की महिमा को नहीं समझ सके, बल्कि वो तो बड़े विचलित थे। चित्तौड़ के राणा जी मर्यादा की कोई परवाह नहीं, जो अपने घर में ही मर्यादा का पालन नहीं करता, वो भला प्रजा को कैसे संभालेंगे? चित्तौड़ की रानी जोगन बन गई है। चित्तौड़ के रानी के साथ नाचती है, गा के साथ नाचती है। हमने रानी मीराबाई सा नहीं, हमने रानी मीराबाई सा नहीं, मीराबाई का जोगन मीराबाई का। क्या हुआ स्वामी? अब मीरा भाभी सा ने कुछ भी ऐसा किया जिससे हमारे परिवार की मर्यादा पे आंच आई तो मैं कदापि सहन नहीं करूंगा, कदापि नहीं। राणा विक्रमादित्य समझ ही नहीं पा रहे थे कि मीरा की भक्ति एक फूल की सुगंध जैसी थी, जिसे फूल से दूर नहीं किया जा सकता। जो साधु संत मीराबाई से भेंट कर सारंगपुर लौटे थे, अब उनके मुख पर बस मीरा के गाए भजन ही थे। वाह, क्या लफ्ज है, कितनी सुंदर कविता है। मैं इन साधु संतों से मिलना चाहूंगा। सारंगपुर के नवाब खुद क्यों जाएंगे? मैं अभी जाकर उन्हें आपके सामने पेश करता हूँ। वजीर साहब, अक्लमंद होकर भी इतना नहीं समझते? हमेशा प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। कला के कदरदान को कलाकार के पास खुद जाना चाहिए। मैं उन्हें तकलीफ नहीं दूंगा, हम खुद तकलीफ लेंगे। कितने सुंदर लफ्ज, कितना उम्दा भाव, सुनकर दिल बाग बाग हो गया। दिल का जर्रा जर्रा खुशबू से भर गया। नवाब साहब, ये खुशबू भक्ति की है और ये कला भक्त मीराबाई की। उनके भजन का जादू ऐसा छाया है कि हम जिधर भी जाएंगे सिर्फ उन्हीं के भजन गाएंगे। ये मीराबाई कौन है? वो कहाँ मिलेगी? मैं इतनी महान कवियत्री को मिलना चाहूंगा, उनके मुख से उनके लिखे पद सुनना चाहूंगा। ये कैसे हो सकता है हुजूर? वो तो चित्तौड़ के स्वर्गीय राणा भोजराज जी की ब्याहता हैं, राजमहल में रहती हैं। वो न यहाँ आ सकती हैं और ना आप वहाँ जा सकते हैं हुजूर। कलाकार को कहीं मना ही नहीं है और कला में कोई भेदभाव नहीं होता। मैं वहां नवाब बनकर तो नहीं जा सकता, लेकिन भक्त बनकर तो जा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी साहित्य का भक्त ही हूँ। रानी जी साहब, कुछ और साधु संतों की टोली आई है, तो उन्हें यहाँ ले आओ। जी। आपकी भक्ति देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे मीराबाई साहब। प्रभु प्रसन्न हो मुझसे, अपनी चाकर बनाकर रख लें, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। चाकर? हाँ, चाकर। चाकर रहसो बाग लगासो, नित नित दर्शन पासो।
सभा समाप्त हो चुकी है। सारंगपुर के नवाब, अब मैं नहीं, मेरी तलवार बोलेगी। ऊपर वाले को चाहने वाले कितने बंदों से मिल चुका हूं, पर आप जैसा कोई नहीं मिला। आपके लफ्जों में ऊपर वाले के लिए बेमिसाल मोहब्बत है। मैं तो कला और साहित्य के कदरदानों में से एक हूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं जो आपसे मिल सका। मैं आपको ये तोहफे में हार देना चाहता हूं। हार? कोई हार मेरे किस काम का? आपकी भक्ति को देखकर तो मैं ये जान गया हूं कि आपको सांसारिक चीजों का कोई मोह नहीं, किंतु कला और साहित्य का प्रेमी आपको कुछ देना चाहता है, तो उसे एक छोटी सी भेंट समझकर रख लीजिए। प्रभु भी भक्ति के भूखे हैं। भेंट में वो अपने भक्तों से और कुछ नहीं चाहते, किंतु फिर भी मैं आपकी भावना समझकर ये भेंट प्रभु के लिए मानकर स्वीकार करती हूँ। आपको अनेकों धन्यवाद भक्त मीराबाई। रुकिए नवाब साहब, सावधान नवाब साहब, चित्तौड़ पूरी तरह चौकन्ना है अपनी सुरक्षा के लिए। आप जो भी रणनीति लेके आए थे वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। कामयाबी या नाकामयाबी की बात तो तब होती है जब कोई योजना या रणनीति होती है। मैं एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक कला और साहित्य के पुजारी के रूप में आया हूं। रानी मीराबाई साहब, उनके भजन इतने बेहतरीन हैं, उन्हें सुनो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। आज तक चित्तौड़ वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता रहा है, पर आज एक महान भक्त के नाम से भी जुड़ गया। रानी मीराबाई साहब, उनके भजन इतने बेहतरीन हैं, उन्हें सुनो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई। रानी मीराबाई साहब, उनके भजन इतने बेहतरीन हैं, उन्हें सुनो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। आज समझ में आया कि उनकी भक्ति में लिखे भजनों का जिक्र चारों ओर क्यों है। भाई साहब, शत्रु भेष बदलकर हमारी चौखट तक आ पहुंचा। इतनी बड़ी घटना घट गई और आपने कुछ नहीं कहा। हम जानते हैं हमारा शत्रु चित्तौड़ की रानी से मिलने आया था, और ये अपमान हम कभी सहन नहीं करेंगे।
कभी नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि नवाब सिर्फ भजन सुनने आया था, लेकिन प्रजा नहीं जानती। अगर प्रजा को पता चलेगा तो बहुत जगहसाई होगी। क्षमा करें राणा जी, पर यहाँ कुछ सेवक सेविकाओं की जुबान तो पहले से ही चल रही। कहना क्या चाहती हो बिंदिया? वो कह रहे थे उन्होंने रानी सा को रात में मंदिर में किसी से बात करते हुए भी सुना है। मैं एक सेविका हूँ, पर क्या कहूँ, किसी को आते जाते तो मैंने नहीं देखा मंदिर में, पर रानी सा को किसी से बात करते हुए तो मैंने भी सुना है। ठीक है, आज हम स्वयं पता लगाएंगे। अगर ये बात सच नहीं निकली तो राज परिवार के अपमान का दंड भुगतने के लिए तैयार रहना। परंतु भाई साहब, यदि ये बात सच निकली तो आपके हाथों से कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। ये क्या किया बिंदिया तुमने? ये क्या कह दिया भाई साहब से? भाई साहब, मैंने तो वही कहा जो सच है। आपको विश्वास नहीं तो आप राणा जी के साथ खुद ही चलकर देख लीजिए। क्षमा करें राणा जी, पर यहाँ कुछ सेवक सेविकाओं की जुबान तो पहले से ही चल रही है। रानी साहब को किसी से बात करते हुए तो मैंने भी सुना है। भाई साहब, जो भी कीजिएगा धैर्य से सोचकर कीजिएगा। भाई साहब, यहां तो कोई आवाज नहीं आ रही है। रानी सा के लिए अनुचित कहने का दंड मिलेगा तुम्हें। दंड नहीं दे सकती ना आपको, इसीलिए इतना इंतजार करवाते हैं मुझसे, है ना? चलिए ये सब रहने दीजिए, बस इतना बता दीजिए मुझे, इस महल से अपने महल ले जाने कब आ रहे हैं आप? कौन है ये? किससे बातें कर रही हैं ये? अगली बार अपने साथ ले जाने के लिए ही आइएगा। कहिए ना, ले चलेंगे ना अपने साथ, यहाँ से बहुत दूर। कौन था यहां? किससे बातें कर रही थी आप?
जवाब दीजिए, कौन था यहाँ? एक बार फिर आपसे पूछता हूँ, इस तरह रात में छिपकर आपसे मिलने कौन आया था? और कौन आएगा राणा जी साहब? मेरे गिरधर गोपाल आए। रानी सा हैं आप हमारी, इसलिए सच बोलने का एक मौका और देता हूं। बताइए, कौन आया था यहाँ? किससे बातें कर रही थी? कहा तो मैंने, अपने गिरधर गोपाल से। क्या रट लगा रखी आपने? गिरधर आए थे, गिरधर आए थे। वो भला आपसे मिलने क्यों आएंगे? वो आएंगे क्योंकि वही तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पति, मेरे प्राणनाथ, मेरे नहीं भाई साहब, क्या करने जा रहे हैं आप? जो भी हो, परंतु वो निशस्त्र हैं और एक निशस्त्र नारी पर तलवार उठाना आपको शोभा नहीं देता भाई साहब। ये भी तो हमारी मर्यादा के विपरीत है। यदि गिरधर गोपाल से मिलना अपराध है, तो राजा होने के नाते देवर जी साहब मुझे जो दंड देना चाहे मुझे मंजूर है। उनकी तलवार से मरना भी, उनकी तलवार से मेरी तलवार मर्यादाओं के लिए लड़ती है, उनके खिलाफ नहीं। पर एक बात और भाभी साहब, जब मर्यादाओं के जल का बांध टूटकर बहने लगता है, तब जल प्रलय मचाता है और तब अंत निकट होता है। भाई साहब यहाँ से इतने क्रोध से निकले हैं, कहीं कुछ अनुचित ना कर बैठे। इसके पहले कि वो कुछ गलत कर बैठे, उन्हें रोकना होगा। अब और कोई रास्ता नहीं बचा। कहाँ है वो? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। राजवैद्य जी, आपसे जो मंगवाया था आप ले आए ना? राजवैद्य वाला महाराज का आदेश कैसे टाल सकता है? ये तो मैं ले आया हूं, पर इस जहर का असर ऐसा है, इसकी कोई दवा नहीं। कोई सूंघ भी ले तो बेहोश हो जाए, और जिसके मुंह में इसकी एक बूंद भी चली जाए तो उसका बचना मुश्किल है। महाराज, इसका इस्तेमाल मत कीजिए। सलाह मत दीजिए, जितना कहा है उतना कीजिए। दयाराम, कल सुबह भाभी साहब को प्रसाद के रूप में ये देना। इस जहर का असर ऐसा है, जिसके मुंह में इसकी एक बूंद भी चली जाए तो उसका बचना मुश्किल है। दयाराम जी, आप यहाँ? महाराज, आप यहाँ? महाराज, 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 महाराज,
रानी जी सा, मैं आपके लिए प्रभु जगन्नाथ जी का चरणामृत लाया हूं। प्रभु भक्त होने के नाते मैंने सोचा कि मैं ये आपको दे दूं। धन्यवाद दयाराम जी, बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। प्रभु का चरणामृत मिलने से बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं। दयाराम, दयाराम, इतना खोए हुए क्यों हो? मैंने अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। राणा जी सा के कहने पर मैं रानी सा को विष देकर आया हूं, विष देकर आया हूं, विष देकर आया हूं। मेरा भाई सा को विष? भाभी सा! प्रभु आपके चरणामृत के लिए अनेकों धन्यवाद। क्या चरणामृत समझ मीराबाई ने वो विष पी लिया? और ऐसा विष जिसे पीने के बाद कोई पानी भी ना मांगे। संभालिए खुद को। ये क्या हो गया रानी साहब? क्या कर दिया? राज वैद्य को बुलाओ जल्दी, इस विष की औषधि वही दे सकते, जल्दी जाओ बिंदिया। मैं वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने विष नहीं, मैंने तो मेरे प्रभु का चरणामृत पिया है, मेरे गिरधर गोपाल का प्रसाद।
रानी साहब, जो आपने पिया वो चरणामृत नहीं है, ये जहर है, जहर। समझने की कोशिश कीजिए। भाभी साहब, राणा जी ने आपके लिए विष भेजा था। ऐसा विष जो प्राण लेकर ही रहता है। पर मैं तो ठीक हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। राणा जी सा ने जरूर विष दिया होगा, किंतु मैंने जो पिया वो विष नहीं था। विष हो या जल, जो कुछ भी प्रभु के चरणों को छू जाता है वो प्रभु का चरणामृत बन जाता है। और चरणामृत भला किसी के प्राण ले सकता है क्या? हाँ रानी साहब, गिरधर गोपाल ने आपकी रक्षा की, उनको अनेकों धन्यवाद। अद्भुत ही है गिरधर गोपाल की लीला, और अद्भुत ही है आपका प्रेम मीराबाई सा। अब हमारी ये चिंता तो दूर हुई। भाभी सा के कारण अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्थात स्वामी? अब मीरा भाभी सा के कारण ना कुल की मर्यादा पर आंच आएगी और ना ही कोई हमारे परिवार पर उंगली उठाएगा। आपने किया क्या है स्वामी? कहीं कुछ अनुचित तो नहीं हुआ जिससे? कभी कभी राजा को उचित अनुचित की चिंता छोड़कर कर्तव्य निभाना पड़ता है। किंतु एक बात मेरी समझ के बाहर है उदाबाई साहब, कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी जो राणा जी सा को ऐसा कदम उठाना पड़ा। भूल आपसे नहीं, हमसे हुई है मीराबाई साहब। मेरे ही समान भाई साहब भी आपकी भक्ति और प्रभु प्रेम को देख ही नहीं पाए। उन्हें तो केवल आपकी भक्ति के कारण हमारे कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन ही होता दिखाई दिया। कैसी मर्यादाएं? पति की मृत्यु के बाद भी ऐसा व्यवहार करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले की तरह ही साधु संतों के साथ नाचना गाना। देख रहे हैं मेरे गिरधर गोपाल, सबको मेरा भजन गाना, आपके प्रेम में नाचना दिख रहा है, किंतु मेरी पावन भक्ति नहीं। जिसने विष को अमृत बना दिया उसके प्रेम में भला मीरा कैसे ना नाचे। आज तो मैं अपने पांव को उठने से ना रोक सकूंगी और ना ही इनकी प्रेम और भक्ति में अपने आप को नाचने से रोकूंगी, और ना ही इनकी प्रेम और भक्ति में अपने आप को नाचने से रोकूंगी। अब कोई मेरे राज्य में नियम तोड़ने का साहस नहीं करेगा। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मेरा भई बावरे, न्यात कहे कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। असंभव। मीरा भाभी साथ जीवित कैसे हो सकती है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राणा जी सा, बड़े अचंभे की बात है, मीराबाई पे विष का कोई असर नहीं हुआ।
मीरा भाई साहब सावधान, संभल कर। विष का असर न हो ये तो असंभव है। जरूर राजवैद्य से गलती हुई है, उसने विष की जगह कुछ और दे दिया। राणा जी साहब, मुझसे कोई भूल नहीं हुई। मैं सच कह रहा हूं, इसी विष को मैंने दिया था और ये विष ऐसा है कि जो भी इसे पी ले कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। विश्वास नहीं होता है। अब मैं क्या कहूं, कैसे विश्वास दिलाऊं आपको? दयाराम, तुम ही सुझाओ कोई उपाय। एक ही उपाय है राणा जी साहब, ये खुद पी ले तो हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कहा। चलिए राजवैद्य जी, देख क्या रहे हैं, अब पी लीजिए। स्वामी, किंतु स्वामी, इन्हें कुछ हो गया तो? जब मीरा भाभी साहब को कुछ नहीं हुआ तो इन्हें कुछ कैसे हो जाएगा? किंतु इससे साबित क्या करना चाहते हैं आप? यही कि राजवैद्य ने अपने राजा को धोखा दिया है। राणा जी साहब, मैं राजवैद्य हूं और जानता हूं इस विष का क्या असर होगा। मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपको। जब मीरा भाभी साहब को कुछ नहीं हुआ तो ये तो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। जल्दी कीजिए, पी लीजिए, जिससे तुम्हारी दगा का सबूत तो मिले। पियो इसे। राजवैद्य को क्या हो गया? दयाराम, इनकी नब्ज देखिए। ये कैसे संभव है? जिस विष से मीरा भाभी साहब को कुछ नहीं हुआ, उस विष ने राजवैद्य की जान ले ली। मैं ये नहीं चाहता था। एक भूल के बाद आप दूसरी भूल कर बैठे। एक मर्यादा निभाने में आपने दूसरी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया भाई साहब।
एक निर्दोष राजभक्त के प्राण ले लिए आपने। झूठी शान और महत्वाकांक्षा ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जो हो गया सो हो गया, उसे बदल नहीं सकते। मीराबाई सा बदल सकती हैं इसे, मुझे पूरा विश्वास है। कैसे होता भाई साहब, ये कैसे संभव है? उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है भाभी साहब, इतनी शक्ति कि जहर को अमृत में बदल दें। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसे कोई बदल सकता है तो वो मीराबाई सा ही है। बदल दूं? होनी को पलट दूं? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? भक्ति तो हूं मैं, भगवान नहीं। मेरे लिए मेरे गिरधर को पालने विष को अमृत बना दिया। ना ही मुझे कोई माया आती है और ना ही मुझ में ऐसी कोई शक्ति है जिससे मैं राजवैद्य को पुनर्जीवित कर सकूं। नहीं भाभी साहब, आप में अपार शक्ति है, प्रभु प्रेम की शक्ति। एक बार नहीं, दो बार देखा है। आपकी क्षमा याचिका, आपकी क्षमा याचिका हूं भाभी साहब। जाने अनजाने आपकी भक्ति की राह में रोड़े अटकाती रही, और विक्रमादित्य भाई साहब ने जो कुछ भी किया शायद मेरे ही कारण किया। परंतु अब मुझे आपका साथ चाहिए, इस महल को आपका साथ चाहिए, हमारी कुल को आपकी जरूरत है। भाभी साहब, जो भी हुआ उसमें राजवैद्य का कोई दोष नहीं था। उनके परिवार पर दया कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए रानी साहब, कुछ कीजिए, उन्हें बचा लीजिए, हमारे पिताजी को बचा लीजिए। अब केवल हमारे कुल की लाज ही नहीं, राजवैद्य का जीवन भी आपके हाथों में है। कुछ कीजिए भाभी साहब। मुझे तो केवल भक्ति आती है और मैं वही करूंगी। बाकी जो करेंगे मेरे गिरधर को पाल ही करेंगे। चलिए, मुझे राजवैद्य जी के पास ले चलिए। देखिए, अपनी औषधि से सबके प्राणों की रक्षा करने वाले का क्या हाल हो गया है। दया कीजिए। हे प्रभु, आपने अपनी भक्ति से विष के प्रभाव को अपने वश में कर लिया। प्राण तो प्राण होते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, वो अकारण नहीं जाने चाहिए। प्रभु, राजवैद्य जी का कोई दोष नहीं है। इन्होंने तो केवल अपने राजा के आदेश का पालन किया था। कृपा कीजिए प्रभु, राजवैद्य जी पर हुए विष के प्रभाव को नष्ट कर दीजिए। मेरी गुहार सुनिए प्रभु, मेरी गुहार सुनिए प्रभु, मेरी गुहार सुनिए प्रभु, दया कीजिए, इन पर दया कीजिए।
गिरधर गोपाल की जय। प्रभु गिरधर गोपाल की प्रभु गिरधर गोपाल की भक्त मीराबाई सा की जय। भक्त मीराबाई सा की जय। भक्त मीराबाई सा की जय। असंभव। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसकी मृत्यु हो गई हो उसके प्राण कैसे लौट सकते हैं? इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ छल किया है। गजानन, राणा विक्रमादित्य के सामने इतना बड़ा चमत्कार हुआ, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुली। उनकी आंखों पर क्रोध की पट्टी जो बंधी थी, जहाँ क्रोध और घृणा के विकार होते हैं, वहाँ सुविचार नहीं पनप पाते। इसलिए विक्रमादित्य ना वो चमत्कार देख सके और ना ही मीराबाई की भक्ति। मीराबाई अब ये तो समझ गई थी कि राणा जी उनकी भक्ति कभी नहीं समझेंगे, किंतु ऐसे में वो क्या करें ये उन्हें नहीं पता था। भाभी साहब, अब से साधु संतों की किसी भी टोली का महल के भीतर आना मना है, फिर चाहे वो अयोध्या या काशी से ही क्यों ना हो। विक्रमादित्य भाई साहब का यही आदेश है। तो क्या आप मुझे यहाँ साधु संतों की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा? मैं मुक्ति की आस लगाए बैठी हूँ और बंधनों से घिरती ही जा रही हूँ। आप ही बताएं गिरधर गोपाल, अगर मैं साधु संतों की सेवा नहीं कर सकूंगी तो आपके और निकट कैसे आ सकूंगी? आप कुछ नहीं कहेंगे तो केवल इतना बता दीजिए कि मैं किससे उपाय पूछूं? रानी साहब, ये साधु संत काशी से आए हैं और संत तुलसीदास जी का लिखा भक्ति का पद गा रहे हैं। जैसे आप यहाँ सभी को अपनी भक्ति की महिमा दिखा रहे हैं, वैसे ही वहाँ काशी में तुलसीदास जी घूम घूम कर सबको भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ भाभी साहब, मुझे अविश्वास के अंधकार से भक्ति के प्रकाश में लाने वाली तो आप ही हैं। तुलसीदास जी घूम घूम कर सबको भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। समझ गई प्रभु, लगता है मेरा मार्गदर्शन तुलसीदास जी ही करेंगे। किंतु कहाँ चित्तौड़ और कहाँ काशी? मीराबाई संत तुलसीदास तक कैसे पहुंचने वाली थी? मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। ये शब्द नहीं, ये मेरे हृदय के स्पंदन है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी, ना यहाँ मेरी भक्ति की किसी को चिंता है और ना ही मेरे प्रभु प्रेम की। अब तो मेरे प्राणों को भी संकट में डाला जा रहा है। मेरे गिरधर गोपाल को मुझसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप ही बताइए गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं करूं तो क्या करूं? अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे दिशा दिखाइए। और जैसे ही वो पत्र गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचा, तो क्या किया उन्होंने गजानन?
उस पत्र का उत्तर दिया? हाँ पुष्पदंत जी, और जिस प्रकार कविता में मीराबाई ने मार्गदर्शन मांगा था, उसी प्रकार तुलसीदास जी ने कविता में ही अपना सुझाव दिया। रानी सा आ गया। क्या आ गया चंपा? संत तुलसीदास जी का उत्तर। नाते नेह राम के मनियत, सूर्योदय सुसेव्य काहो कहा लो। अंजन कहा आँखों जो फूटे, बहु तक कहो कहा लो। तुलसी सो सब भांति, परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ऐतो मतो हमारो। वो क्या कह रहे हैं रानी सा? मैं कुछ समझी नहीं। जहाँ आपके ईश्वर का आदर ना हो, आपकी प्रभु भक्ति और प्रेम पर संदेह किया जाए, ऐसे स्थान और लोगों को त्याग देना ही उचित होता है, फिर चाहे वो कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो। तो अब क्या करेंगी रानी सा? मीराबाई साहब, कहीं आप चित्तौड़ का त्याग करने का तो नहीं सोच रही हैं ना? कहीं आप चित्तौड़ का त्याग करने की तो नहीं सोच रही हैं ना? अब मेरा यहाँ क्या काम होता भाई साहब? अब जब मुझे आपकी भक्ति का परिचय मिला, मैं आपको समझ सकी हूं। आप जाने की बात कह रही हैं। मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे। आपके साथ रहना चाहती, किंतु मेरा स्थान तो मेरे गिरधर के साथ ही है। मैं इन्हीं के पास जाना चाहती हूँ, मुझे रोकिएगा मत। परंतु आप जाएंगे कहाँ? अपने गिरधर गोपाल की खोज में। परंतु कहाँ? वहीं जहां से मेरी भक्ति यात्रा की शुरुआत हुई थी। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। उदा भाई साहब, क्या आप संदेश भिजवा देंगी कि मुझे वहां से कोई लेने आ जाए? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो फिर तैयारी कर लो चंपा। मीराबाई का संदेश मिला तो उनके भांजे मुकुंद दास अपनी पत्नी श्याम कुंवर के साथ मीराबाई को लेने निकल पड़े। किंतु चित्तौड़ के राजघराने की पुत्री होने के नाते श्याम कुंवर होली के अवसर पर होली का उत्सव मनाने चित्तौड़ में ही रुकना चाहती थीं। आप मीराबाई सा के मायके से आए हैं और अब होली उत्सव में भी शामिल हो रहे हैं। श्याम कंवर, इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? परंतु मीराबाई सा की इजाजत भी ले लीजिए। मीराबाई सा तो ससुराल और मायके दोनों ओर से मेरी बड़ी हैं, तो वो मेरी खुशी का मान जरूर रखेंगी। ठीक है, पर हम होली उत्सव समाप्त होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो ठीक है, इस बार भी होली उत्सव में कान्हा मैं ही बनूंगी। श्याम, अगर आप कान्हा बनेंगे तो मैं क्या बनूंगा? माफ कीजिए स्वामी जी, यहाँ होली उत्सव में स्त्रियों के साथ पुरुषों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाती। हमारे साथ तो सिर्फ स्त्रियां ही शामिल हो सकती हैं। तो फिर ठीक है, इस बार हम अपना उत्सव राजा विक्रमादित्य शाह के साथ मनाएंगे। लेकिन कान्हा है तो राधा भी होनी चाहिए ना? कान्हा की राधा मीराबाई के अतिरिक्त और कौन हो सकती है भला?
इतने समय बाद तो मैं भी समझ गई हूँ कि जो प्रेम राधा और कृष्ण जी का था वही प्रेम मीराबाई सा और उनके गिरधर गोपाल का है। हमारा मन रख लीजिए, मना मत कीजिएगा भाभी साहब। कान्हा मैं हूँ, मुझे रिझाना पड़ेगा आपको, सोच लीजिए। उसकी चिंता मत कीजिए। अपने गिरधर गोपाल को अपने पास बुलाने के लिए उनकी मीरा हमेशा व्याकुल रहती है। कन्हैया होली खेलते हैं। नहीं, जब तक राधा नहीं आएगी तब तक मैं होली नहीं खेलूंगा। राधा? कहाँ है राधा? कहाँ है राधा? 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 कहाँ है? मीरा भाभी सा सुहागन के श्रृंगार में। कितने समय के बाद भाभी सा को इस रूप में देखा है, कितनी सुंदर लग रही है। कह दो राधा से कि राधा को बहुत देर हो गई आने में, अब उसका कान्हा उसके साथ होली नहीं खेलेगा। राधा रानी जी, बनाइए अपने कृष्णा को, अपने गिरधर गोपाल को। जैसे अपनी राधा के पास आ जाते थे वैसे ही अपनी मीरा के पास भी आ जाइए ना गिरधर, वरना आपकी मीरा होली किसके साथ खेलेगी।
अद्भुत, अभी शाम ने गुलाल फेंका भी नहीं और भाभी साहब गुलाल से रंग गई। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे गिरधर गोपाल, आज आपने यहाँ आकर मुझे कृतार्थ कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ना आते तो मेरी होली तो अधूरी रह जाती। आप तो मुझे अपने साथ लेकर ही नहीं जाते। बहुत तरसा रहे हैं मुझे, पर अब मैं नहीं रुकूंगी। मैं ही आपके पास आने की यात्रा आरंभ करूंगी। जो जब जैसे होना है वो वैसे ही अपने समय पर होगा। अरे राधा, ऐसे खड़ी मत रहो, चलो होली खेलते हैं। भाभी साहब, भाभी साहब, पति के स्वर्गवास के बाद इस तरह का श्रृंगार कोई शोभा देता है? लगता है यहाँ आप ही नहीं सभी इस बात को भूल चुके हैं। देवर साहब, सांसारिक रिश्तों से परे है मीरा। ये तो आत्मा और परमात्मा का अलौकिक नाता है। मीरा तो सदा से अपने गिरधर की ही है। मैं आज भी उनकी सुहागन, मैं आज भी उनकी सुहागन। पर मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए जो मैं कह रही हूँ वो आप कभी समझ ही नहीं सकते। तो अब मैं आपकी चिंता का कारण नहीं बनना चाहती। मैं आज ही चित्तौड़ छोड़कर चली जाऊंगी। मैं आज ही चित्तौड़ छोड़कर चली जाऊंगी। होली के उत्सव और उस घटना के तुरंत बाद मीराबाई चित्तौड़ से जाने की तैयारी में जुट गईं। किंतु राजा विक्रमादित्य को जो अपमान का आभास हुआ था वो भुलाना राणा के लिए कठिन था और वो मीरा के प्राणांत करने का एक और प्रयास करने वाले थे। राणा जी साहब, शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। कैसे कैसे शांत हो जाऊं? कैसे संभालूं अपने आप को? आज सबके सामने गुलाल की तरह हमारी मर्यादाओं को उड़ाया जा रहा था। ये हमारे परिवार का अपमान है, मेरा अपमान है। किंतु स्वामी, अब तो मीराबाई साहब चित्तौड़ छोड़ के जा रही हैं। वो चित्तौड़ छोड़ के जा सकती है, लेकिन चित्तौड़ से संबंध नहीं तोड़ सकती।
वो जहां भी जाएंगी चित्तौड़ की बहू रानी कहलाएंगी। आज जो बात चित्तौड़ तक सीमित थी अब सब जगह फैलेगी, सब जगह चित्तौड़ का अपमान होगा। दयाराम, इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा और जल्द से जल्द। नहीं स्वामी, उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करने की भूल आप पहले भी कर चुके हैं। ना भूल मैं पहले कर रहा था ना अब कर रहा हूं। मैं जो भी कर रहा हूं परिवार का मान रखने के लिए कर रहा हूं, और परिवार का मान रखना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राज वैद्य ने भले ही दगा दे दिया, लेकिन इस बार ऐसा विष लेकर आओ कि दगा की संभावना ही खत्म हो जाए। समझ गया, पिछली बार विष मंगवाया था तो उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी। इस बार इसके स्रोत को मंगवाओ, सबसे जहरीला सांप। किंतु स्वामी, बस, जो निर्णय मैं ले चुका हूं उस पर अमल भी करूंगा। आपका कुछ भी कहना सब व्यर्थ है। दयाराम जल्दी ही विषैले सांप ले आया और मीरा के चित्तौड़ छोड़ने के पहले राजा विक्रमादित्य उनके लिए मृत्यु के द्वार खोलने वाला ये उपहार तैयार कर चुके थे। ये लो बिंदिया, इसे ध्यान से ले जाना, और ये टोकरी सिर्फ मीराबाई सा ही खोलें, ध्यान रखना। और उनसे कहना राणा सा ने उनके लिए पुष्पमाला और शालिग्राम भेजा है। सारी तैयारियां हो चुकी है रानी साहब, आप जब कहेंगी हम निकल चलेंगे। रानी साहब, जाने से पहले राणा जी का ये उपहार तो स्वीकार कर लीजिए। इसमें उन्होंने आपके लिए फूलों का हार और शालिग्राम भेजे हैं। लगता है वो क्रोध भूल गए हैं। उन्होंने उपहार भेजा, मुझे अच्छा लगा। जरा इसे खोलो। पर ये भेंट तो उन्होंने आपके लिए भेजी है ना, मैं इसे कैसे खोल सकती हूँ? मेरा आदेश है, उसे मानकर खोलो। क्या हुआ? खोलो इसे। आश्चर्य है, ये तो चमत्कार है। बिंदिया, राणा जी से कहना मुझे उनकी भेंट बहुत अच्छी लगी। अब मैं भी उन्हें एक भेंट देना चाहती हूँ। मैं उनकी आंखों का कांटा बनी हूँ, तो अब उन्हें इस कांटे की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ।
विक्रमादित्य कोई और योजना बनाते, उससे पहले ही मीरा अपने गिरधर के साथ चित्तौड़ से मेड़ता चली गईं। चंपा भी उनके साथ थी, पर विधि के विधान में तो कुछ और ही लिखा था। चित्तौड़ पर बहादुर शाह का आक्रमण हुआ तो मेड़ता पर जोधपुर के मालदेव का। इन सब के कारण मीराबाई के परिवार को पुष्कर जाना पड़ा। वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात मीरा को आगे का मार्ग भी समझ आ गया। वो मार्ग क्या था गजानन? ये तो जाना पहचाना दृश्य है। जब मैं अपने पिछले जन्म में माधवी रूप में अपने गिरधर गोपाल की दर्शन की इच्छा में थी। रानी साहब, क्या हुआ रानी साहब? अब कब से यहीं खड़ी हैं? बताइए ना रानी साहब, सब ठीक तो है ना? मुझे यहाँ से जाना होगा। कहाँ? अपने प्रभु की नगरी, उनके धाम वृंदावन। मुझे उनका आभास हुआ। वृंदावन में गोपियों के बीच मैंने खुद को देखा। मेरे प्रभु मुझसे वहीं मिलने वाले थे। मुझे वहां जाना चाहिए। शायद मेरे प्रभु मुझे वहीं लेने आए। मुझे वहां जाना चाहिए। शायद मेरे प्रभु मुझे वहीं लेने आए। तो मैं सारी तैयारियां अभी कर देता हूँ। हम अभी जाकर अपने घर पर बता कर आते हैं। हाँ हाँ चल। नहीं चमेली, केशव, शंकर, तुम सब यहीं रुको। मैं वृंदावन अकेली जाऊंगी। हम आपको अकेले कैसे जाने दे सकते हैं? हाँ हाँ, केशव हम सबके मन की बात बोल रहा है। हम तो सदा आपकी ही सेवा में रहेंगे। नहीं, यहाँ से पांव बाहर रखते ही मैं रानी नहीं रहूंगी। मैं अपने प्रभु गिरधर गोपाल को ढूंढने एक जोगन बनकर जाऊंगी। चंपा, तुम ही समझाओ इन सबको। नहीं रानी साहब, समझना आपको है। आप जोगन रहें या रानी, हम तो सदा आपकी सेवक सेविकाएं ही रहेंगे। और हमारे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना ही है, और हम वही करेंगे। ये हक हमसे मत छीनिए और हमें भी अपने प्रभु गिरधर की नगरी वृंदावन ले चलिए।
में आते ही मीरा बाईसा ऐसे दौड़कर कहाँ चली गई? अपने गिरधर गोपाल को ढूंढने। तुम मेरे और निकट आ चुकी हो। अब तुम मेरे और निकट आ चुकी हो। मीरा अपने गिरधर को ढूंढते वृंदावन की गलियों में घूम रही थीं, तो उन्हें पता चला एक महान संत श्री जीव गोस्वामी भी उस समय वृंदावन में ही हैं। मीरा को उनसे मिलने की इच्छा हुई और वो उनके दर्शन के लिए उनके पास जा पहुंची। महान संत है जीव गोस्वामी जी, बड़ी ख्याति सुनी थी उनकी, आज उनके दर्शन भी मिलेंगे। गौड़ीय वैष्णव पंथ के संस्थापक है गोस्वामी जी। मुझे पूरा विश्वास है उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा तो मेरे गिरधर गोपाल से भेंट करने का एक और द्वार खुलेगा। यह आप कैसा अनर्थ करने जा रही थी? गोस्वामी जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए किसी भी स्त्री को आश्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ठीक है, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, किंतु आप मेरा ये संदेश उन तक पहुँचा तो सकते हैं कि जब तक वो मुझे स्वयं दर्शन देने नहीं आएंगे, मीरा यहाँ से नहीं जाएगी। आप बस उनसे इतना कह दीजिए कि गिरधर गोपाल की महान भक्त मीरा बाईसा चित्तौड़ से आई हैं। उनका उत्तर मुझे पहले से ही पता है, किंतु आप लोग आए हैं तो मैं एक बार उनसे बात करके आता हूँ। गोस्वामी जी ने साफ कह दिया, वो आपसे नहीं मिलना चाहते। ब्रह्मचारी जीवन का पालन करने वाले पुरुष होने के नाते वो किसी भी स्त्री से भेंट नहीं कर सकते। वो अपने नियम पर अटल है और मैं अपने निर्णय पर। आज मैं उनसे मिलकर ही जाऊं। स्त्री का अपमान तो माँ के अपमान के समान है। पुरुष जन्म लेकर स्त्री के गोद में ही तो खेलता है, फिर एक ऐसी स्त्री को कोई दर्शन देने से कैसे मना कर सकता है, जिन्हें दर्शन देने में स्वयं प्रभु गिरधर गोपाल भी नहीं हिचकिचाते थे। मीरा तो अडिग थे, जो जीव गोस्वामी स्त्रियों की छाया से भी दूर रहते थे, तो भला उनके दर्शन मीरा को कैसे मिलने वाले थे? जीव गोस्वामी एक सत्य से आंखें मूंद बैठे थे। मीरा ने उन्हें वही सत्य याद दिला दिया। मीराबाई जी, आदर से फिर कह रहा हूँ, गोस्वामी जी आपसे नहीं मिलेंगे। मत कीजिए और प्रतीक्षा। ये प्रतीक्षा नहीं, आस है। अपने गिरधर गोपाल तक पहुंचने का मार्ग है। साधु संतों की सेवा ही अपने गिरधर गोपाल के और पास आने का एकमात्र उपाय है। इसीलिए उनसे कहिए कि मुझे अपने दर्शन से वंचित कर अपने गिरधर गोपाल से दूर ना करें, कि मुझे अपने दर्शन से वंचित कर अपने गिरधर गोपाल से दूर ना करें। मुझे पूरा विश्वास मेरा ये संदेश सुनकर प्रभु की इस भक्त को एक महान संत के दर्शन से वंचित नहीं रखेंगे। वो अभी ध्यान में है, हम बार बार उनका ध्यान भंग नहीं कर सकते मीराबाई जी। पर हम जानते हैं हिमालय पर्वत भले ही अपने स्थान से हिल जाए, पर हमारे गुरुजी
स्त्रियों से दूर ही रहेंगे। वृंदावन के इस आश्रम में आज तक किसी स्त्री का प्रवेश नहीं हुआ है। यहाँ बस पुरुषों को ही आने की अनुमति है। वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण। जितना मैंने जाना समझा, पूरे वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल। आज पता चला है कि यहाँ और भी पुरुष है, कि यहाँ और भी पुरुष है, कि यहाँ और भी पुरुष है। यदि यही उनका विश्वास है तो उन्हें मेरा आदर पूर्वक नमस्कार कहिए। रुकिए, रुकिए। हे महान भक्त, मैं आपके दर्शन सुख से वंचित नहीं रहना चाहता। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम संत महाराज जी, आपके दर्शन पाकर मीरा धन्य हो गई। नहीं, धन्य तो मैं हुआ हूं आपके दर्शन पाकर। आपने एक संत को इस सत्य से जो परिचित कराया कि वृंदावन में एक ही पूर्ण पुरुष है, प्रभु गिरधर गोपाल, और सभी तो बस उनके भक्त प्रेमी हैं। आपके ज्ञान से मैं कृतार्थ हुआ। नहीं संत गोस्वामी जी, ये मेरा ज्ञान नहीं, ये तो प्रभु प्रेम। जगत के पालनहार की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ भी संभव नहीं। जो हुआ है वो इन्हीं की इच्छा से हुआ है, मैं तो केवल निमित्त भर हूं। आज से इस आश्रम के द्वार सभी भक्तों के लिए खुले रहेंगे। उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भक्त मीराबाई, पधारिए। भक्त मीराबाई, आपके भजन की ख्याति तो दूर दूर तक फैली हुई है। यदि हमें आपके मुख से एक भी भजन सुनने का अवसर मिलता तो हम धन्य हो जाते। वृंदावन की कुंज गली में मेरे गिरधर गोपाल का वास है। पूरे वृंदावन में प्रभु भक्ति का भाव है। इस भाव में डूबो तो स्वर अपने आप ही निकल जाते। इसीलिए तो वृंदावन मुझे इतना प्रिय है। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गहूं प्रभु तेरी। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तेरी। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तेरी। तुम पद ताने को धारे भव सागर से तारे। तुम पद ताने को धारे भव सागर से तारे। मैं सबका तो ना